हमारी आर्मी जो है वो अपने जिस्मों के साथ बम बांध कर जो है इंडिया के टैंकों के अंदर घुस गई थी, जिसकी वजह से 45 टैंक इंडिया के एक वक्त में तबाह हो गए थे और जो 600 टैंक आए थे उसमें से 120 जो है तबाह बर्बाद हो गए थे। और आज भी पाकिस्तान में एक जगह मौजूद है जिसे टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ पे इंडिया के टैंकों के आज भी जो है मलबा मौजूद है। मैं कब हो गया ये? देखिए मैं कह रहा हूँ इतनी तो आर्मी थी ही नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने बम किधर से बांधने थे? कोई उस टाइम कोई पैराशूट से बम उतर गए थे कि भाई बॉर्डर पे अब आप बम बांध के चले जाओ, ठीक है। वो आम लोग थे जो गरीब लोग थे, जो बॉर्डर पे आ रहे थे कि भाई हमसे जंग करवाओ। राइफलें उठा के लोग ये ले गए थे, डंडे उठा के ले गए थे कि भाई हमने जंग करनी है, जहाद करना है। इंडिया में जो उनके लोकल प्रॉब्लम्स है वो इशू बढ़ रहे हैं। जिस तरह के जो रिलीजियस कंट्राडिक्शंस है, आरएसएस की जो तीव्री है नरेंद्र मोदी की या उनकी जो है वो बढ़ रही है। लेकिन कहाँ पे बढ़ रही है कुछ बताएंगे? अभी आरएसएस का जो बाबरी मस्जिद का जो मंदिर था वहाँ पर मंदिर बनवा दिया उन्होंने। बाबरी मस्जिद का वहाँ पर पहले सबूत मिले वो मंदिर था, तो दोबारा से उन्होंने मंदिर बना दिया। हाँ, दोबारा से मंदिर सबूत मिले उनको। हाँ। लेकिन वहाँ पर एक मस्जिद थी, ठीक है, पहले लेकिन मसला हाँ, था मुसलमान और इंडिया, और वो भारी हो गया। था बहुत पुराना मसला था, मसला आ रहा था। लेकिन इन आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से वो लोग भारी पड़ गए। सही बात क्योंकि सालों से तो हुकूमत आ रही थी ना इंडिया में, लेकिन वहाँ पर किसी ने मंदिर तो नहीं बनाया। हेलो दोस्तों, मैं हूं रुद्रो और आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल ब्रदर्स ट्यूब रिएक्शन वीडियोस के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम दो बड़े मुद्दों पर रिएक्शन वीडियोस देखने वाले हैं। एक तो है 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जो जंग हुआ था, इसे शुरू किसने की थी, भारत ने या पाकिस्तान ने। और दूसरा मुद्दा है कि भारत की जो मंदिर डिप्लोमेसी है, भारत दुनिया के ज़्यादातर देशों में मंदिर बना रहा है, चाहे इस्लामिक देश हो या फिर क्रिश्चियन देश। भारत अपना जो मंदिर डिप्लोमेसी है वो बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहा है। और आज हम इन्हीं दो मुद्दों पर पाकिस्तानी रिएक्शंस देखने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के और भी रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारी आर्मी जो है वो अपने जिस्मों के साथ बम बांध कर जो है इंडिया के टैंकों के अंदर घुस गई थी, जिसकी वजह से 45 टैंक इंडिया के एक वक्त में तबाह हो गए थे और जो 600 टैंक आए थे उसमें से 120 जो है तबाह बर्बाद हो गए थे। और आज भी पाकिस्तान में एक जगह मौजूद है जिसे टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ पे इंडिया के टैंकों के आज भी जो है मलबा मौजूद है। मैं कब हो गया ये? देखिए मैं कह रहा हूँ इतनी तो आर्मी थी ही नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने बम किधर से बांधने थे? कोई उस टाइम कोई पैराशूट से बम उतर गए थे कि भाई बॉर्डर पे अब आप बम बांध के चले जाओ, ठीक है। वो आम लोग थे जो गरीब लोग थे, जो बॉर्डर पे आ रहे थे कि भाई हमसे जंग करवाओ। राइफलें उठा के लोग ये ले गए थे, डंडे उठा के ले गए थे कि भाई हमने जंग करनी है, जहाद करना है। और जंगे तो तीनों शुरू हमने की हैं, उन्होंने तो कोई जंग नहीं की है। अगर वो जंग करें तो इस टाइम वो सारी जंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इकॉनमी भी खराब है, हमारा सारा निज़ाम खराब हुआ हुआ है। तो अगर उसके पास उस टाइम 600 टैंक थे, अब 6000 टैंक हैं, अब क्यों नहीं वो जंग करता? क्या दुश्मनी खत्म हो गई है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमें बताते हैं हमारे पास टैंक है, हमारे पास ये जहाज है, हमारे पास ये सबमरीन है, हमारे पास नेवी है। किस काम की, जब आपने जंग ही कोई नहीं जीती और ना ही जीतनी है। तो ये सिर्फ बदमाशी हमें दिखाने के लिए। कभी भी यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई वाकया हो जाए तो वो असला चलता ही नहीं है। दहशत आज के लूट जाते हैं, वो कहते हैं आज खराब हो गई है। उस कलाशनकोव का फायदा क्या है जो चलनी नहीं है? कभी किसी चोर को पकड़ा है, कच्चे के डाकू इनके से संभाले नहीं जाते। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हम रोज रोते हैं इंडिया मुदाखलत कर रहा है, रोज रोते हैं जी राह मुदाखलत कर रही है बलूचिस्तान में, और किसी का बच्चा मर जाता है, किसी का बच्चा पैदा नहीं होता, इंडिया मुदाखलत कर रहा है। और खुदा के लिए इन बातों से निकलो। अमेरिका मुदाखलत कर रहा है और कोई तुमसे मुदाखलत। इस कौम से हर बंदा डरता है, इस कौम से हर आर्मी डरती है, उसको पता है ये हर बंदा मुजाहिद है इधर। पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में बात करेंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनकी जो साउथ एशिया के अंदर उनकी जो इकोनॉमी है सर,
वो ग्रो करने वाली इकोनॉमी है सर। इस टाइम अगर देखेंगे तो दुनिया की नज़रें इंडिया की तरफ हुई पड़ी है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिडिल ईस्ट की तरफ मुंह किया, वहाँ पर अपने मंदिर बनवा दिए, अपने IIT इंस्टीट्यूट बनवा दिए। अभी वो बुरनई गए हैं, मुस्लिम कंट्री है सर। दुनिया के अंदर जिस कंट्री में भी जा रहे हैं सर, उनका रेड कारपेट से और उनके सारी आवाम मिलकर और बड़ा वार्म वेलकम किया जाता है। और वो कोशिश कर रहे हैं और उनकी काफ़ी ज़्यादा कोशिश है इस हद तक करके जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ पर उनका एक एक मंदिर डेवलप हो जाए, मंदिर बन जाए। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आप पहले तो आप अपनी राय दें, उसके बाद हम डिस्कशन डिबेट अपनी कंटिन्यू करें थे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने जिस तरह सवाल किया है रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, आपने क्वेश्चन पूछा है कि नरेंद्र मोदी अपना इफेक्ट बढ़ा रहे हैं मुस्लिम दुनिया में भी जहाँ पर मंदिर बना रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा एक उनकी कामयाब फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है, समझ गया। क्योंकि जहाँ भी नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ पर उनकी जगह बन जाती है। वो UAE में जाते हैं, वहाँ उनकी जगह बन जाती है। वो सऊदी अरब में जाते हैं, वहाँ उनकी जगह बन जाती है। लेकिन उसकी कंपैरिजन अगर हम पाकिस्तान से करवा दें, मज़हब भी मुख्तलिफ है उनका, हमारा मज़हब भी सेम है, लेकिन हम वहाँ पर अपनी जगह नहीं बनवा रहे हैं उस तरीके से। जैसे कि सऊदी अरब ने पिछली मरतबा जब हम कर्जा ले रहे थे, तो जब हम मलेशिया के साथ जा रहे थे और तुर्की के साथ, तो उन्होंने हमसे अपना कर्जा वापस मांगे कि पहले आप हमारे $1 बिलियन वापस दे दो, तब आप उधर जा सकते हो। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि इंडिया में जो उनके लोकल प्रॉब्लम्स है वो इशू बढ़ रहे हैं। जिस तरह के जो रिलीजियस कॉन्ट्रडिक्शंस है, RSS की जो तीव्री है नरेंद्र मोदी की या उनकी जो है वो बढ़ रही है। लेकिन कहाँ पे बढ़ रही है, कुछ बताएंगे? अभी RSS का जो बाबरी मस्जिद का जो मंदिर था, वहाँ पर मंदिर बनवा दिया उन्होंने। बाबरी मस्जिद के वहाँ पर पहले सबूत मिले, वो मंदिर था, तो दोबारा से उन्होंने मंदिर बना दिया। हाँ, दोबारा से मंदिर सबूत मिले उनको। लेकिन वहाँ पर एक मस्जिद थी। पहले बाबरी मस्जिद को कवर करते हैं। मैं आपको थोड़े से अपनी तरफ से थोड़े अगर जवाब दूं, अगर आपके माइंड एक्सेप्ट करे तो हमारी ऑडियंस भी इस पर अपना जवाब दे सकती है। सर, बाबरी मस्जिद का जो केस था, बाबर जब आए वहाँ पर अयोध्या का सबसे बड़ा मंदिर था और बाबर ने उस मंदिर को गिराकर जो सबूत मिले उसके मुताबिक वहाँ पर मस्जिद खड़ी कर दी, बाबरी मस्जिद। सर, उसके नीचे जब रिसर्च की गई तो एक पिलर थे, बड़े बड़े पिलर, और मंदिर के साथ अटैच होकर जब बने थे, तो जब आप देखें जब हमारे पास पावर थी तो वो वहाँ पर हमने मंदिर गिरा के मस्जिद बना दिया। आज इंडिया के पास पावर है तो दुनिया मान रही है, दुनिया उनके आगे झुक रही है। हम यहाँ पर पिट रहे हैं, बाबरी मस्जिद को ये कर दिया, अच्छा सॉरी उसके अंदर कश्मीर के अंदर ये हो रहा है, उसके बाद अगर फलस्तीन के अंदर ये हो रहा है। हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ जी। शुरू से तो यहाँ पर मुसलमान नहीं थे, शुरू से तो यहाँ पर हिंदू ही आबाद थे। यहाँ पर उन्होंने मंदिर बनवाया था, बिल्कुल आपके साथ मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ। एक मंदिर नहीं, सोमनाथ का मंदिर, बहुत बड़े मंदिर, बहुत सारे मंदिर थे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।